हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? ये एक सेक्स डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि पार्टिकुलर इंडिविजुअल मेल में डेवलप होगा कि फीमेल सेक्स में डेवलप होगा। और यहाँ पे जो सेक्स एक्सप्रेशन होता है वो जीन्स के द्वारा गवर्न किया जाता है और क्रोमोसोम के द्वारा गवर्न किया जाता है। यहाँ पे दो टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक तो ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक एलोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एलोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है। ऑटोसोम्स की बात करें तो ऑटोसोम मॉर्फोलॉजी और नंबर में क्या होते हैं? सेम होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम की बात करें तो वो मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंट होंगे और नंबर में भी मेल और फीमेल में उनका नंबर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऑटोसोम की बात करें तो ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम की बात या एलोसोम की बात करें तो ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उनमें ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, वो सब क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम का क्रोमोसोम नंबर फाइंड आउट करना है तो वो किससे करते हैं? 2n-1 से करते हैं। और एलोसोम का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? जनरली 2 होता है। ऑटोसोम की बात करें तो उनका जो नंबर होता है वो वैरी करता है, बट सेक्स क्रोमोसोम का जो यूजुअली नंबर होता है वो 2 होता है। ऑटोसोम में सेक्स लिंकेज एब्सेंट होता है और सेक्स क्रोमोसोम में सेक्स लिंकेज प्रेजेंट होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने से पहले वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे अपन बात करें तो एक क्या होता है? शॉर्ट आर्म होता है और एक क्या होता है? लॉन्ग आर्म होता है। यहाँ पे शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म दोनों एंड्स पे क्या प्रेजेंट होता है? PAR प्रेजेंट होता है। PAR क्या होता है? सूडो ऑटोसोमल रीजन बोलते हैं इसको। और ये एक्स क्रोमोसोम के होमोलोगस रीजन होता है। और ये शॉर्ट आर्म के एंड पे भी प्रेजेंट होगा और लॉन्ग आर्म के एंड पे भी प्रेजेंट होगा। फिर पार के ठीक नीचे क्या प्रेजेंट होता है? SRY प्रेजेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। SRY क्या होता है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। मतलब वाई क्रोमोसोम का ऐसा रीजन जो सेक्स को डिटरमाइन करता है वो क्या होता है? SRY। और वो ठीक PAR के नीचे प्रेजेंट होता है। फिर अपन को पता है यहाँ पे क्या होता है? यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होते हैं? फंक्शनल जीन्स नहीं होते। और यू क्रोमेटिन में क्या होते हैं? फंक्शनल जीन्स होते हैं। और इस वाई क्रोमोसोम की बात करें अपन तो वाई क्रोमोसोम में से अगर PAR को हटा दिया जाए, दोनों एंड्स के PAR को हटा दिया जाए, तो बाकी जो बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ वाई, MSY, या फिर इसको नॉन कंबाइनिंग रीजन भी बोलते हैं। SRY जीन का अपन देखते हैं। SRY जीन का फुल फॉर्म क्या है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। मतलब वाई क्रोमोसोम पे जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? SRY जीन बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमन के वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। अब अपन SRY जीन का रोल देखते हैं कि इसका क्या रोल है। ये मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। SRY जीन क्या करता है? जो मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है? ये मेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में। XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम अभी देखेंगे इसके बाद क्या होता है। तो ये मेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या करेगा? ये क्या करेगा? मेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इनिशिएट करेगा। और उससे क्या होगा? जो कैसे इनिशिएट करेगा? SRY जो जीन है वो क्या करेगा? SRY प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे जो SRY प्रोटीन है इसको क्या बोला जाता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बोला जाता है, TDF, या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोला जाता है। तो SRY जीन से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। कौन से प्रोटीन का? SRY प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जिसको क्या बोला जाता है? TDF बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो SRY प्रोटीन है वो क्या करेगा? दूसरे जीन को एक्टिवेट करेगा, SOX9 जीन को। और यहाँ पे SOX9 जीन होगा वो एक्टिवेट करेगा दूसरे जीन को, FGF9 जीन को। और उससे क्या होगा? टेस्टिस कोड्स का क्रिएशन होगा। और टेस्टिस कोड से फिर क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डेवलपमेंट होगा। और ये जो SRY जीन अपना इफेक्ट कब दिखाता है? जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड के 6 से 8 वीक के बीच में अपना इफेक्ट दिखाता है। और ये क्या करता है? ये जो फीमेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं मेल में, उनके ग्रोथ को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। वो अभी अपन आगे देखते हैं। तो SRY जीन का यहाँ काम क्या होता है? ये मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, मेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवाता है। और जो फीमेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल की ग्रोथ होती है मेल एम्ब्रियो में, उसको ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम देखते हैं। XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम ड्रोसोफिला और मैन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? होमोगैमेटिक बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एक्स का।
और मेल जो गैमेट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोगैमेट्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्स और वाई का। फिर अपन बात कर रहे हैं फीमेल में जो गैमेट होते हैं एक्स एक्स, उससे क्या होगा, एक एक्स गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और एक्स वाई से क्या होंगे, दो गैमेट का फॉर्मेशन होगा एक्स और वाई का। जब ये एक्स इस एक्स के साथ मिलता है तो एक्स एक्स आता है, और यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो उसका क्या सेक्स क्या होता है, फीमेल होता है। और ये जब एक्स वाई के साथ आता है तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसका जो सेक्स क्या होगा, वो क्या होगा, मेल होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स वाई डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बोलते हैं। ये मैन और ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होगा। जब यहाँ पे दो एक्स एक साथ आते हैं तो फीमेल सेक्स का फॉर्मेशन होगा, और एक्स और वाई साथ में आते हैं तो यहाँ पे मेल सेक्स डेवलप होगा। तो यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे जो सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो क्या है, यहाँ पे वाई है, क्योंकि एक्स तो क्या होगा, दोनों में ही प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो सेक्स को डिटरमाइन करेगा वो क्या करेगा, ये वाई डिटरमाइन करेगा। अगर वाई प्रेजेंट होगा तो मेल सेक्स डेवलप होगा, और अगर एक्स एक्स डबल एक्स एक्स प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे फीमेल एक्स डेवलप होगी। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इन ह्यूमंस। गैस्टेशन के 5th वीक तक बाई पोटेंशियल गोनाड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इन बाई पोटेंशियल गोनाड्स से या तो मेल गोनाड्स फॉर्म होंगे या फिर फीमेल गोनाड्स फॉर्म होंगे। अगर फीमेल गोनाड्स का फॉर्मेशन होता है तो मुलेरियन डक्ट और ओवरी का फॉर्मेशन होगा, और अगर मेल गोनाड्स का फॉर्मेशन होता है तो टेस्टीज और वॉल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में जो जीन्स अपना रोल प्ले करते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे एक SF1 जीन होता है। SF1 जीन क्या होता है, स्टेरॉइडोजेनिक फैक्टर 1 जीन होता है। ये बाई पोटेंशियल गोनाड्स का फॉर्मेशन करता है, और उसके साथ साथ ये इसका एक और फंक्शन है वो अभी अपन देखते हैं। यहाँ पे अपन ने जो डिस्कस किया था SRY जीन क्या करता है, गोनाड्स का डेवलपमेंट करता है, और उन गोनाड्स में टेस्टिस का फॉर्मेशन करवाता है। मतलब जो मेल गोनाड्स हैं उनके फॉर्मेशन में SRY जीन अपना रोल प्ले करता है। टेस्टिस के डेवलपमेंट के साथ साथ स्पर्मेटोगोनिया, लीडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स का भी फॉर्मेशन करवाता है। मतलब टेस्टिस फॉर्म होंगे, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होंगे, लीडिंग सेल्स फॉर्म होंगे और सर्टोली सेल्स फॉर्म होंगे। तो SRY जीन यहाँ क्या करता है, टेस्टिस के साथ साथ लीडिंग सेल और सर्टोली सेल्स का भी डेवलपमेंट करवाता है। और यहाँ पे ये जो SF1 जीन है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, बाई पोटेंशियल गोनाड्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ ये SF1 जीन क्या करेगा, इन लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाएगा। और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाएगा तो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन से क्या होगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट की ग्रोथ होगी, मीजोनेफ्रिक डक्ट की ग्रोथ होगी। और ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या करेंगे, एंटी मुलेरियन हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे। एंटी मुलेरियन हार्मोन बोल दो या मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बोल दो, एक ही बात है। तो लीडिंग सेल्स तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाएंगे और मीजोनेफ्रिक डक्ट की ग्रोथ करवाएंगे, और सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, एंटी मुलेरियन हार्मोन या मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करेगा, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की ग्रोथ को रिग्रेस करेगा। मतलब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को की ग्रोथ को रिग्रेस करेगा। उससे क्या होगा, मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और वहाँ पे क्या होगा, जो मेल है उसमें फीमेल जो गोनाडल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं उनको रिग्रेस करेगा, और यहाँ पे जो मेल गोनाड्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा। फीमेल गोनाड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स की अपन बात करें तो यहाँ पे दो जीन होते हैं। एक तो DAX1 जीन होता है। ये DAX1 जीन क्या होता है, ओवरी डिटरमाइनिंग जीन होता है, और ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अगर DAX1 जीन ज़्यादा एक्टिव होता है तो वहाँ पे फीमेल गोनाड्स का डेवलपमेंट होता है, और जो फीटस होता है उसमें क्या होता है, फीमेल सेक्स होता है। और एक दूसरा जीन होता है WNT4 जीन, ये भी क्या होता है, ओवरी डिटरमाइनिंग जीन होता है। तो DAX1 जीन और WNT4 जीन की प्रेजेंस में फीमेल गोनाड्स का डेवलपमेंट होगा, और SF1 जीन और SRY जीन की प्रेजेंस में मेल गोनाड्स का डेवलपमेंट होगा।